डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शयन शक्ति बढ़ाने हेतु आपसे आदेशित होकर मैंने नाम जप और बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रतिकार या प्रतिकूलता किसी के द्वारा मिलने पर न ही प्रतिकूल या विरोध करता हूं। पहले गलती ना होने पर गुस्सा या प्रतिकार करता था, श्री जी कृपा से प्रतिकूलता पर अब ये सब सहन कर जाता हूं। प्रभु जी, कई बहुत बार बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात जी। अश्रु अपने आप आने लगते हैं। कई बार एक भक्त के रूप में परीक्षा समझकर, कई बार पूर्व प्रारब्ध भोग कर, कई बार घोर परिस्थितियों में भी सिर्फ श्री जी का दास शक्ति मिली। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है महाराज श्री, दास भाव में श्री जी की कृपा अलग, सुकून अलग, निश्चिंतता, निर्भयता। गुरु जी, क्या सहिष्णुता बढ़ने से दास भाव और पुष्ट होता है? हाँ, पुष्ट होता है, उसी से पुष्ट हो। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। वाणिज्य में लिखा है कि जो जितना सहन करता है उसके हृदय में भक्ति बढ़ती जाती है और उसका पूरा शरीर, मन, प्राण, जीवन वो भगवान का घर बन जाता है। गुरु भगवान ही है कि अब मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ मेरे गुरुदेव का है, मेरे प्रभु का है। अब वो चाहे इसको सम्मान दे या अपमान दे, निंदा करवावें या स्तुति करावें, सुखमय रखें या दुखमय रखें, मेरा तो है नहीं, मैंने तो समर्पित कर दिया। बहुत ऊंची ऐसे भक्त के पीछे भागवत में निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंग भी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि आप हमें प्यार करो कि ना करो, आप हमें कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब अपेक्षा नहीं तो परेशानी नहीं। अपेक्षा दुख देती है और निरपेक्षता महासुख में है। तो पहला शब्द है निरपेक्षम। जितना संसार परेशान है, अपेक्षा में परेशान है। पत्नी से अपेक्षा ऐसी, पुत्र से अपेक्षा ऐसी, परिवार से अपेक्षा, नौकरों से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा। वो समाज की अपेक्षा का हेतु नहीं बनता, वो समाज से अपेक्षा चाहता है तो उसको परेशानी ही परेशानी मिलती है। अपेक्षा मतलब परेशानी और निरपेक्षता मतलब आनंद। आप हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने अपेक्षा ही नहीं की आपसे। निरपेक्षम और मुनिम, मुनिम माने हर समय मननशील, हर समय नाम जप कर रहा है। कोई व्यवहार कर रहा है तो मनन कर रहा है। इसने गाली दी तो क्यों, आखिरकार भगवान इसके अंदर है, ये हमें गाली क्यों देता, मैंने इसको तो कोई परेशान नहीं दिया। जब ये हमें गाली दे रहा है इसका मतलब भगवान गाली सुनाना चाहते तो मुझे सुनना चाहिए। मननशील है ना, वो तुरंत मनन शुरू कर दिया और विवेक के द्वारा उसने काट दिया। संसारी आदमी द्वेष, अब वो झगड़ा हो गया, अब वो अशांति हो। और विवेकवान, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया और गाली दे, इसका मतलब भगवान का विधान है और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी, भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा और वो सह जाएगा। और सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील, शांतम, निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे तो उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, ये काम नहीं करता, नहीं इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दिए और कल मिले तो आप राधेश्याम, यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे भी ऐसे। अब वो क्या, अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम, समदर्शनम, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंग भी। शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवतिक दंड देर नहीं लगे। ये घटना है, नाव में बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का ये उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक और वो ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे और जहां ज्यादा गहरा होता था वहां उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले चढ़े, संगीन लेके, पुराने समय की बात। और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था, सत्संगी। उन्होंने ऐसे
जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने संत कपड़े पहने हुए थे, गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था, अब जगह नहीं है। फिर बूट मारा, फिर और शकील गया, पूरा बूट पैर पे रख दिया, वैसे राम 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 राम, ऐसे उनको कुछ नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते ही रहे, कभी इधर बूट मारना कभी उधर बूट मारना है। अब उनको रंग कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते ना, जो अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये रंग कर संतन जान, पर ये पता नहीं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहां इतना इतना पानी होता है वहां नाव तो चलेगी नहीं, तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ता। अब वो बूट वाले तो उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर गई गर्दन, सीधे संगीन। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल, तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है, अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, हिसाब बराबर, और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ थे, और घोड़ा वहीं बांध दिया चोरों ने, तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब ऐसे, तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा, सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए उनके 60,000 पुरखों। जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापौते भारे, अपने कर्म पर। हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले, हम यही सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे, यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही छमाही सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस उनको उत्तर देना है आपको। ये नहीं समझना ये व्यक्ति है, आपको बस यही समझना ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर देना है। एकदम प्रतिकूल व्यवहार करके आएंगे कि परमार्थ भूल जाओ और आप लड़ जाओ या आप फंस जाओ, तो आपको हर समय ये सचेत रहना। सचेत तभी रहोगे जब नाम जप चल रहा है कि ये मेरे सामने माया ने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो उत्तर क्या देना उसी समय आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हो और फेल नहीं हो, और जैसे पास होगे भूमिका बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर की भूमिका है, गंभीरता आ जाना, शांत हो जाना, निरंतर भजन में रहना, भगवान की झांकी झलकने लगना, ये सब भूमिकाएं हैं। और आगे फिर तो परमात्मा